नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावित्रीबाई फुले टीवी यूट्यूब चैनल। आजमगढ़ जिला आजमगढ़ तहसील में नगर ग्राम रामपुर अंदोई में भीम आर्मी की कैडल मीटिंग के दौरान भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे उपस्थित। वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी के जिला वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं भीम आर्मी के जिला संयोजक बलिराम आज़ाद रावण जी रहे उपस्थित, जिसमें सारे ग्रामवासियों ने ली आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता। जिसमें भीम आर्मी के जिला संयोजक बलिराम आज़ाद रावण ने काफ़ी लोगों को जागरूक करते हुए बाबा साहब के मिशन और भीम आर्मी का लक्ष्य बताते हुए काफ़ी लोगों को जागरूक किया गया। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो साथियों, हमें सामना कि जब शिक्षा की आज़ादी नहीं थी तो गोबर खाना पड़ता था और कमर में झाड़ू लगे सड़कों पर चलना पड़ता था। आज पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में 5 स्टारों में खाना खाते हैं, कि आज पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में 5 स्टारों में खाना खाते हैं। नहीं होते बाबा साहेब तो कमर में झाड़ू पड़ा होता, गले में हांडी पड़ा होता। कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। और हम दलितों को आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब के मूल मंत्रों पर चलना पड़ता है। साथियों, बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज हमारे पास शिक्षा है, लेकिन हम उस शिक्षा का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सिर्फ तथागत बुद्ध के आगे जुड़ा हुआ है और किसी के आगे जुड़ा नहीं हुआ। ये तो काल्पनिक है। जो राम, अनेक प्रकार के जो देवी देवता हैं, कृष्ण, अनेक प्रकार के जो देवी देवता, ये सब काल्पनिक है। इन लोगों का इतिहास नहीं। इतिहास ऐसे लोगों का है जैसे भगत सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जो ऐसे लोग हैं, इन लोगों का इतिहास है। तो मैं बात कर रहा था कि लाल और काले धागे को, आज वही हमारे लोग जो गले में मटकी, कमर में झाड़ू, बाबा साहब हमको उतार के फेंक दिए, लेकिन वही आज हमारे समाज की कुछ महिलाएं और कुछ साथी लेकर चल रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये गुलामी का धागा, उसको उतार के फेंक दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण जब आपको धागा बांधता है तो आपसे यह निर्णय ले लेता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक आप हमारी रक्षा करेंगे। तो मैं सभी से पूछना चाहूँगा, आप लोग ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का सिस्टम बनाया हुआ, धन निरंकार, शिव चर्चा, ईसा मसीह, जो भी अनेक प्रकार के संगठन, जो भी धर्म बना हुआ है, उसमें हमारे लोग बहुत तेजी से कन्वर्ट होते हैं। मैं अपनी बात बता दूं कि मैं 12 साल तक लगातार दुर्गा की पूजा किया। उसके बाद 6 महीने ईसाई में रहा। लेकिन जब मैंने अपने इतिहास को पढ़ा कि बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में पढ़ा, मैं खुद रोने लगा। आज से 4-4.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय कक्षा 11 में मैं पढ़ रहा था। मैं रोने लगा। मैं कहा कि मेरा समाज कितना पीछे, हमारी समाज की महिलाएं कितनी पीछे हैं, कि देवी देवताओं के चक्कर में, निरंकारी ईसाई के चक्कर में और शिव चर्चा के चक्कर में ये लोग भ्रम में यहाँ पर डूबे हुए हैं। हमारे समाज का विकास तब होगा जब बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में लोग जानेंगे। बाबा साहब का मूवमेंट यही था कि हमारे लोग को शिक्षा और बराबरी का अधिकार मिले। लेकिन आज भी इस BJP सरकार में हम लोगों को, हमारी बहन बेटियों का शोषण होता है, हम लोग मारे पीटे जाते हैं, हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। और आज भीम आर्मी हमारे माननीय बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो इस आजमगढ़ की धरती पर भीम आर्मी की नींव रखने वाले, और इस समय वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी के जिला वरिष्ठ जो है सदस्य हैं। और इन्हीं की देन है कि आजमगढ़ में भीम आर्मी खड़ी हुई 2017 में। और इनको और बड़े भैया बलराम जी को मैं साधुवाद करता हूं कि इन्होंने समाज में कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य किया। और 4 साल से मैं भैया लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर, बहन बेटियों का कहीं पर शोषण होता है, हमारी महिलाओं को कहीं पर मारा पीटा जाता है, हमारे भाइयों को कहीं पर दंडित किया जाता है, हम लोग कदम से कदम मिलाकर न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। आज आप लोग बखूबी जानते होंगे कि पानी पीने का अधिकार हमको मिल गया, अच्छा भोजन मिल गया, लेकिन कैसे मिला ये हमको नहीं पता है। आज बाबा साहब की देन है। पहले के ज़माने में क्या था कि नाले का पानी पीते थे। कहा चाचा, 3rd क्वालिटी का पानी आता था। जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको तो थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता, क्योंकि उनके पिताजी जो है फौज में सूबेदार थे। वो भी कुछ दिन तक ऐसे चला कि हमारे लोग जो थे नाले का पानी पीते थे, TB और हैजा हो जाता था, हम लोग मर जाते थे।
लेकिन बाबा साहब एक दिन जब विद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो उनको जो है जब पानी नहीं पीने दिया गया तो घर पे रोते हुए आए। उनकी माता का नाम था भीमाबाई। जब रोने लगे तो आज अगर किसी इन्हीं माताओं में अगर पिता लोगों को अगर किसी बेटे को विद्यालय में पानी ना पीने दिया जाए तो उनका कलेजा सूख जाता है कि हमारे बेटुआ के स्कूलों में पनिया पिया काहे ना दहन लोग। उस समय की बात बता रहा हूँ कि छुआछूत था, आज भी हम लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव किया जाता है। बाबा साहब अपने घर पे रोते हुए आए। अपनी माँ से पूछें कि माँ मुझे स्कूल में पानी पीने क्यों नहीं दिया जाता है। उनकी माँ जो है बोली कि बेटा जब तुम घर से जाया करो तो भर पेट पानी पी के जाया करो। इतना कहते ही बाबा साहब की माँ अपने गोद में सुलाती हैं बाबा साहब को और रोने लगती हैं और उनका आंसू जब बाबा साहब के गालों पर टपकता है तो बाबा साहब अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तू आज रो रही है, सबसे पहले मैं जब बड़ा होऊंगा तो अपने समाज को पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। बाबा साहब पानी पीने का अधिकार जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो बाबा साहब ने सबसे पहले हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार दिलाया। पानी पीने का अधिकार दिलाया। आज हम लोगों के समाज में नलका करता है तो भोग लगता है गंगा माई डी बाबा। कभी लोग अपने दिमाग से खुद सोचिएगा, किसी की बहकावे में मत आइए, अपने दिमाग से खुद सोचिए कि तब कहाँ गए थे गंगा माई डी बाबा जब हम लोगों को नाले का पानी पीने दिया जा रहा था, हम लोग को टीबी और हैजा हो जाता था। हम लोगों को ये चिकित्सक जो डॉक्टर होता है वो दवा इतनी दूरी से फेंकता था और हम लोगों का सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता था। कहा दादा गलत कहा थिला, ऐसा सिस्टम था। आज हम लोग बढ़िया से बाल कटवा के हीरो वाला खूब घूमते हैं, बढ़िया से पैंट शर्ट खूब पहन के घूमते हैं। बाबा साहब की बुआ जो है उनका बाल चाय चुआ काटते हैं। आज किसी का खत बिगड़ जाता है तो कहता है हमारा खतिया बिगाड़ डालें। और सोच लीजिए कि चाय चुआ बाल काटता था हमारी महिलाओं का भी पुरुषों का भी। बाल काटने का हम लोगों को छूने तक का भी अधिकार नहीं था, लेकिन आज हमारे लोग डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हर पद पर पहुंचे हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। लेकिन कोई बाबा साहब को याद नहीं करता, उनके मिशन में सहयोग देने का कार्य नहीं करता है। कहता अरे फंस जीबे, ये करबे वो करबे। ये बताइए 4-5 साल से भैया लोग साथ में करें, मैं भी एक स्टूडेंट पढ़ने वाला लड़का हूँ, लेकिन समाज के लिए एक दर्द है, मेरे अंदर एक दर्द है, बाबा साहब के प्रति एक दर्द है जो मैं कदम से कदम मिलाने का कार्य करता हूँ समाज के साथ। और आज महिलाओं को साड़ी पहनने का अधिकार अगर दिलाई है तो माता सावित्रीबाई फुले, जो बाबा साहब संविधान में राइट्स पूरा लिख के गए हैं। लेकिन कभी कोई माता सावित्रीबाई फुले की उनके योगदानों को याद नहीं करता। आज उन्हीं की देन है कि आज हमारे महिलाएं जो सुरक्षित हैं, उनके तन पे कपड़ा नसीब में बढ़िया से शिक्षा मिल जा रही है, आज उन्हीं की देन है। क्योंकि अगर वो माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज आप लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, चाहे किसी भी समाज की महिलाएं हुई। और दूसरी कड़ी में जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो निरंकारी है, निरंकारी में हम जाएंगे तो हमको यह सिखाया जाता है कि बेटवा माई के पैर छुए, माई बेटवा का, कुल दुनिया से छुआछूत दूर, कुल दुनिया से छुआछूत दूर। अगर छुआछूत किसी ने दूर किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। का माता लोग गलत कहा थिला, अगर छुआछूत किसी ने दूर किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, नहीं तो आज भी छुआछूत हम लोगों में पड़ा होता है ऐसे। और जब हम मैं निरंकारी में 2-3 दिन गए, मैं वहां पर देखा कि चदरा के नीचे गुप्त दान करा, ताकि देखा ना क्योंकि इतना दान होता। एक गरीब किसान 6 महीने अपनी फसल को उगाता है, जैसे आप गेहूं की फसल ले लीजिए, 6 महीने उसकी गुड़ाई रुपाई जो भी करना हो उसको करेगा, पानी भरेगा, खाद छीटेगा, फसल तैयार हो गई। बारिश अगर हो गई तो सारा फसल हमारा बेकार हो जाएगा। लेकिन वही निरंकारी, वही शिव चर्चा ईसाई वाले आएंगे, हमारे यहाँ बैठेंगे, उसके बाद 10-10 रुपया 100 लोग चढ़ाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के छाएं वो आपसे लेकर चला जाएगा। हम लोग बेवकूफ़, हम लोग क्या मिलता है उससे? ये बताइए, एक पत्थर की मूर्ति कुत्ता पेशाब कर देता, स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं, और हम लोग खसी, बकरा, मूड़ा, मुर्गी, सैयद बाबा, हाई बाबा, हाउ बाबा, देश के बाबा दादा कुल पैदा भैल हुआ, ले जाकर उन्होंने लोगों ने चढ़ाई ला। आज तक उन्होंने कुछ दिया, ये आप लोग बता दीजिए। का माता लोग जो कुछ भी दिया है बाबा साहब ने दिया है। अगर आप बाबा साहब नहीं होते तो आज हम इसे बोल लेते। आप लोग जैसे सुन रहे हैं, आप लोगों के कान में पिघला के सरिया डाल दी जाती और हमारी जुबान काट ली जाती, ऐसा था। और ईसाई में इतने तेज़ी से हमारे लोग कन्वर्ट हैं। जैसे हम लोगों का समाज इतना तेज़ी से कन्वर्ट अंधविश्वास में कैसे होता है कि 10 महिलाएं, 4 महिलाएं, 2 पुरुष मिल गए, उसमें से बोल दी अरे भाई फलनवा में बड़ी शक्ति है, चला मन बड़ा आराम हो, फट से तुरंत औरतें कहती हैं हाँ बहनी बड़ा आराम हो, ईसाई में चला शिव चर्चा जी सके। और आज वो हमको बौद्ध धर्म दे कर गए हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। एक मुसलमान होता है जो अपने धर्म को बड़ी शिद्दत से निभाता है।
हमारे यहाँ पे अभी कुछ लड़कियाँ, कुछ महिलाएं कुछ दूरी पर बैठी हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग उधर खड़े हैं। सभी को बताया जा रहा है कि सिस्टम से बैठिए, सिस्टम से बैठिए, लेकिन कुछ लोग बैठी हैं, कुछ लोग भाई इधर उधर हैं। तो ऐसे हमको जो बाबा साहब का जो मूवमेंट है हमें उसे फॉलो करना है। और मैं साधुवाद करता हूँ अपने इन साथियों का जो यहाँ पर भीम आर्मी पाठशाला जो चलाते हैं निःशुल्क। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन सब हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और भविष्य में यही हमारे जो है IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर यही लोग बनेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम लेता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहन बेटियों को सम्मान मिला ना होता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ना होता, कि बहन बेटियों को सम्मान मिला ना होता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ना होता। यूं ही गुलाम रहती सदियों सदियों तक अगर बाबा साहब का सहारा मिला ना होता। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सिंबल ऑफ नॉलेज, DNA के जनक, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करता हूँ और सामाजिक परिवर्तन के महानायक मनोहर कांशीराम जी, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और कार्यक्रम में मीटिंग में हमारे साथ में चलकर आए पूरे पूर्वांचल में भीम आर्मी की टीम खड़ी करने वाले और आजमगढ़ जिला संयोजक भाई आदरणीय सम्मानित बलराम आजाद जी और अभी संचालक कर रहे मोहम्मदपुर ब्लॉक अध्यक्ष भाई अजीत जी और मीडिया प्रभारी का भी काम आप जिले के देखते हैं। और हमारे साथ में ये नौजवान साथी जो मीटिंग को जिनके अगुवाई में मीटिंग रखी गई है और यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, पितातुल बुजुर्ग, सभी नौजवान साथियों को और बच्चों को जो यहाँ के शिक्षक हैं जो भीम आर्मी पाठशाला चलाते हैं, मेरा सभी लोगों को नीला सलाम, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर BR अम्बेडकर वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। यहाँ तक पूरी दुनिया में कोई विद्वान नहीं हुआ। वो किस कास्ट से हैं, किस समाज से हैं? हमारे समाज से हैं। और मैं एक और बात बताता हूँ, मैं एक इतिहास की बात ले जाना चाहता हूँ साथियों। 1919 में जब जलियांवाले बाग में गोली चली, आप लोगों को मालूम होगा कि शहीद उधम सिंह उस समय उस महासभा में हमारे जो निहत्थे हजारों लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, वह पानी पिलाने का काम कर रहे थे। जब उनके बाजुओं में गोली लगी तो संकल्प कर लिए थे कि जनरल डायर ने जब निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाया, उन्होंने कहा कि जनरल डायर जो हमारे लोगों को खूनों से लहू लुहान किए हो, हमें गोली लगी है, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। और उधम सिंह क्या करते हैं, उन्होंने किताब में पिस्तल का नमूना बना करके और पिस्तल ले जा करके लंदन में जाते हैं और महासभा में और जा करके उस जनरल के सीने में गोली मार के आते हैं। वो खून, उनका खून हमारे रगों में दौड़ता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का खून हमारे रगों में दौड़ता है। साथियों, हम वीर हैं, हम विद्वान हैं, हमें सोचने की बात है, हमें होश लाने की बात है। हम किसी से कम नहीं हैं। इस देश में कोई हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस जमीन के, इस पृथ्वी को, इस जमीन को अपना खून दे के सींचा है, दूध की नदियां बहाई है, कड़ी मेहनत किया है, यहाँ तक कि साथियों बड़ी बड़ी मंजिलों का निर्माण किया है, ट्रेन बनाए हैं, ट्रेन के डिब्बे बनाए हैं। अथक कड़ी मेहनत करके इस देश को आज़ादी दिलाने का काम हमारे लोगों ने किया है और ये देश हमारा है। और मैं कहता हूँ इस देश के लिए हमें जान भी गंवानी होगी तो हम इस देश के लिए अपनी जान भी गंवा सकते हैं। और साथियों, एक शायर ने कहा था, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, टाइम बहुत हो गई है, जिन्होंने कहा था जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगी धरती अंबर, यही रहेगा भारतवर्ष, अमर रहेंगे अम्बेडकर, अमर रहेंगे अम्बेडकर। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक बात उन्होंने कहे थे कि हजारों तलवारों से ताकत एक कलम में होती है। उन्होंने कहा हजारों तलवारों से ताकत एक कलम में होती है। वहीं पर उन्होंने इस बात को भी कहे थे कि आए आज़ादी के परवानों, आज़ादी का याब ताब देखने के लिए सर पे सहरा नहीं, कफन बांधना होगा और हाथों में खिलौना नहीं। साथियों, बंदूकें लेनी होगी, बंदूकें, तब अपने देश को आप आज़ाद कर पाओगे और तब अपने समाज को आज़ाद कर पाओगे, नहीं तो आज़ाद नहीं कर पाओगे।
और क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। जब तक आपके अंदर अच्छा विचार नहीं पैदा होगा तब तक आप संघर्ष नहीं कर पाओगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भाई बलराम जिंदाबाद, भाई बलराम आजाद जिंदाबाद। धन्यवाद।